फ्लैशबैक की कहानी। और जल्दी जल्दी सब तैयारी देख लो, बुआ जी आने वाली है। पता है ना बुआ जी की आदत, आते ही सबके कामों में कमी निकालना शुरू कर देंगी। अब आपको पता है कि आपकी बुआ की आदत ही है आती ही कमी निकालना, तो फिर हम मेहनत क्यों करें। आप एक बात बताओ, हम चाहे जितनी रगड़ रगड़ कर सफाई कर लें, लेकिन तुम्हारी बुआ को आकर हमारे घर के हर काम में गलती ही निकालनी है, इसलिए मैंने तो टेंशन लेनी ही छोड़ दी है। और ये क्या बात हुई शिवानी? अरे तुम अपनी तरफ से सारा काम बढ़िया करो, बाकी बुआ को मैं देख लूंगा, ठीक है। बुआ जी के आने की खबर सुनकर पूरे घर में हाय तौबा मची हुई थी। कोई पर्दे चेंज कर रहा था, कोई डस्टिंग कर रहा था, कोई बुआ की पसंद का नाश्ता बना रहा था। और सारा काम करने के बाद अब दोनों बहुएं जल्दी जल्दी साड़ी पहन रही थी, क्योंकि बुआ जी ने अगर उन्हें सूट पहने देख लिया तो फिर तो बवाल होना तय था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसी बुआ जी हैं जिनके आने से पहले इतना आंधी तूफान उठ रहा है। तो चलिए आपको बुआ जी से मिलवा ही देते हैं। बुआ जी यानी कि अमरती देवी अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ गुड़गांव में ही रहा करती थी। 2 BHK फ्लैट था जिसमें वह अपने परिवार के साथ बड़े प्यार से रहा करती थी। जब तक बुआ जी गुड़गांव में रहती थी, हर हफ्ते 2 हफ्ते बुआ जी का नोएडा अपने इकलौते भाई के यहाँ चक्कर लग ही जाता था। लेकिन कुछ दिन पहले बुआ जी उत्तराखंड शिफ्ट हो गई थी, इसलिए इस बार बुआ जी पूरे 4 महीने के बाद अपने मायके आ रही है। अब 4 महीने बाद बुआ जी को देखने का घर में सबके मन में एक्साइटमेंट भी था और डर भी था। शिवानी, शिवानी, बुआ जी का फोन आ गया है। मैं उन्हें लेने के लिए ना मेट्रो स्टेशन तक जा रहा हूँ। जब तक तुम लोग बची हुई तैयारियां निपटा लो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी ना माँ जी को बोल देती हूँ, काफी देर से तैयार हो रही है माँ जी। माँ जी, बुआ जी तो आ भी गई, आ जाइए जल्दी से बाहर। हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हो रही हूँ। ये कमबख्त साड़ी भी ना सेट ही नहीं हो रही है। तुम दोनों ने साड़ी पहन ली क्या? हाँ। अरे भाग्यवान, बहू को साड़ी पहनना तो तब आएगा ना जब तुम्हारी बहुएं साड़ी पहनेगी, और तुम उनसे साड़ी पहनने को तब कह पाओगी जब तुम खुद सूट को छोड़कर साड़ी पहनना शुरू करोगे। क्यों, ठीक कहा ना? ऐसा है कि औरतों के सूट और साड़ी में ना ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अब जाइए, जाकर अपनी बहन के स्वागत की तैयारी करिए, फूल माला वगैरह मंगवा लेना, वरना पिछली बार की तरह मुंह फुलाकर जाएगी ना आपकी बहन। कुछ ही देर में बुआ जी यानी कि इमरती देवी का बिमला निवास में आगमन हो चुका था। घर तो बड़ा साफ सुथरा लगा, एकदम चकाचौंध लग रहा। चलो देर से ही सही, लेकिन घर को साफ सुथरा रखना आ गया भाभी आपको, है ना। वरना मुझे तो लगा था आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन घर का रख रखाव करना नहीं जान पाएंगे आप। हाँ, अरे क्या है दीदी, छोड़िए ना, क्या आती ही आप मेरी कमी निकालने में लग गई हैं। बैठिए, बहू अभी चाय नाश्ता लेकर आती होगी, ठीक है, बैठिए आप। बुआ जी प्रणाम, बड़े लंबे सफर से आई हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना सफर में? अब बहू तूने पूछ लिया है तो बता ही देती हूँ। परेशानी तो बहुत हुई भाई। जब तक हम गुड़गांव में रह रहे थे, पता नहीं कैसे इस धुएं वाली हवा में सांस ले रहे थे। अब जब से मैंने उत्तराखंड में रहना शुरू किया है ना, हम तो 2 घंटे के लिए भी दिल्ली आ जाते हैं तो हमारा दम घुटने लग जाता है। सच्ची ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 8-10 सिगरेट एक साथ सुलगाकर छोड़ दी हो। मुझे तो सांस ही नहीं ले आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है मेरी। हाय राम, बुआ जी कहीं आपको अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? हाय हाय, आपको हम लोगों को ना डॉक्टर को दिखानी चाहिए। अरे ये भगवान, और सत्यानाश हो अस्थमा और मेरे दुश्मनों को। अरे मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, वो जो है ना कि बहू रिपोर्ट बता रही है, एक क्यूआर देखा है तुमने दिल्ली नोएडा का? कि ये क्या होता है दीदी, क्यों ये क्या बोला आपने? अरे भाभी, बहू पर राज चलाने के अलावा ना थोड़ा दुनियादारी की भी जानकारी रखा करो। एक क्यूआर मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि तुम्हारे यहाँ दिल्ली में इतनी जहरीली हवा हो रखी है कि यहाँ पर पूरा एक दिन रहने का मतलब है दिन की 12-15 सिगरेट फूक लिया आपने। और एक हमारी पहाड़ों की हवा, वाह भाई वाह, ऐसी ठंडी ठंडी मीठी हवा आती है जैसे भगवान खुद छलनी लेकर छान कर भेज रहा हो। और तुम लोग यहाँ पर मुआ एसी चलाकर ठंडा करते हो, और हमारे यहाँ तो भगवान ने अपने आप एसी चला रखा है। इतनी ठंडक है कि क्या बताओ, इस चिल्लाती गर्मी पसीने सबसे मुक्ति हो गई हमारी तो। वैसे तुम बताओ कैसे हो? वैसे बुआ जी, इस बार तो आपको घर की साफ सफाई और चाय नाश्ते से कोई समस्या तो नहीं हुई ना? सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया है। ठीक है बेटा, अब जब घर इतना छोटा सा है तो इसमें कोई कितनी सफाई कर लेगा, सामान कहीं तो रखा ही जाएगा ना। इसमें तेरी गलती नहीं है बेटा, मैं सब समझती हूँ। एक हमारे पहाड़ों के घरों में देख लो भाई, इतने बड़े बड़े हवादार कमरे, जहाँ मर्जी वहां सामान रख लो। मजाल जो घर में भीड़ भाड़ नजर आ जाए। और कमरों का इंटीरियर डिजाइन ऐसा कि देखो देखते ही रह जाओ। हर कमरे में अटैच बाथरूम है बेटा। खाने पीने की तो तुझे क्या ही बताऊं, पहाड़ के खाने की तो बात ही कुछ और होती है। वहां के तो पानी में भी कुछ अलग बात है।
हमारे यहाँ के पानी से तो सिंपल दाल भी बना दो ना तो उसमें भी ऐसा स्वाद आता है कि सब उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। कहाँ तुम्हारी दिल्ली में ये नाले की तरह बहरी जमुना, और कहाँ हमारे पहाड़ों में कलकलाती करती बहती हुई नीले पानी वाली नदियां। कोई कंपैरिजन ही नहीं है बेटा। साफ हवा पानी में रहो तो मन भी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और ये बातें तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम खुद वहां जाकर अपनी आंखों से सब देखोगी, ठीक है, और महसूस कर पाओगी। हम तो कभी कभी ये सोचते हैं पता नहीं क्यों सारी जिंदगी यही गुड़गांव में रहकर बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। हमें एक बात बताओ तो बुआ जी, पहाड़ों में बस जाती सालों पहले तो फूफा जी नौकरी कैसे करते? हाँ बुआ जी बताइए ना। हाँ, आप तो बस शुरू हो जाती हैं और रुकती नहीं है। हाँ, उनकी नौकरी तो यही गुड़गांव में थी ना। वो तो फूफा जी रिटायर हो गए जब उसके बाद आप गई पहाड़ों में। पहली सारी उम्र फूफा जी ने आपको यहाँ गुड़गांव में आलीशान फ्लैट में मौज जो करवाई थी, और उनके रिटायरमेंट के पैसों से मौज चल रही है आपकी, है ना। और क्या, अब जब अरे चुप कर नालायक, बहुत जवान चला रहा है तो, और मौज करने जैसी क्या बातें हैं। सारी जिंदगी कारी नहीं करी मैंने तुम्हारे फूफा के साथ। बिना पगार के नौकरानी होती है मैं। बीबी 24 घंटे चाकरी करती रहती थी, तब जाकर 2 रोटी खाने को मिलती थी। तुम्हारे फूफा ने कोई एहसान नहीं किया है मुझसे शादी करके। कोई कमी नहीं थी इमरती देवी के लिए लड़कों की। अरे छोड़ो ना जी, जीजी बच्चा है, क्यों तुम भी बच्चे की बातों में आ जाती हो। अच्छा ये बताओ क्या खाएंगे आप, और आपका पहाड़ों का ससुराल? हमने तो पहाड़ों के बस किस्से ही सुने हैं। हाँ, उम्र बीत गई, आपके भाई साहब तो हमें कहीं घुमाने ही नहीं लेकर गए, बस टीवी में पहाड़ देखे आज तक। अरे भाभी, इतना बड़ा फार्म हाउस बनाया है हमने, और रहने वाले कौन से, बस हम 3 लोग हैं। मैं तो कहती हूँ आपने अपनी दोनों बेटी दामाद सबको लेकर आइए हमारे यहाँ। एक बार आएंगे ना तो लौटने का मन नहीं करे। कैसी बात करिए जीजी आप, इतने सारे लोग मिलकर एक साथ आपके घर पर धावा बोल देंगे तो कैसे संभालेंगे आप? और सबके परिवार भी तो कितना बड़ा हो गया ना आपका भी। आपके बच्चों की शादी होगी, सब बाल बच्चेदार हो गए हैं, हम सब मिलकर आ गए ना तो 14-15 लोग होंगे कम से कम, है ना आप। अरे भाभी आपने बड़ी कमाल की बात करी है। मैं कह रही हूँ आप 20 लोगों को लेकर आ जाइए। जब आपकी ननद खुद आपको बुला रही है तो आप क्यों पीछे हट रही हैं? और देखो पहाड़ों में घूमने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। बुआ जी ने एक के बाद एक पहाड़ों में रहने के इतने फायदे गिना दिए थे कि अब तो घर में सबकी इच्छा हो रही थी कि एक बार तो बुआ जी के फार्म हाउस में घूमना बनता ही है। बुआ जी तो मेहमान नवाजी का आनंद लेने के बाद लौट गई थी, लेकिन पूरे परिवार के मन में एक इच्छा जाग गई थी कि कुछ दिन बाद मम्मी फाइनल एग्जाम के बाद पूरे 1 महीने स्कूल बंद रहेगा। इससे अच्छा समय और कहीं नहीं होगा। अभी उतनी गर्मी भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ बुआ जी के वहां पर ना बार बार आने के लिए कह रही थी, तो वहीं चलते, हम सब मिलकर चलते ना पहाड़ों में बुआ जी के यहाँ। हम लोगों की तो दिल्ली में रहते रहते जिंदगी बीत गई है घूमने के लिए। हम कभी कहीं गए ही नहीं मम्मी, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतने में ही जिंदगी कट जा रही है। ठीक है बेटा, अगर तुम लोगों की इच्छा है तो चलो फिर। जीजी के यहाँ भी मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि, लेकिन सुनो कंचन को भी बता दो भाई। अब हम सब जाएंगे तो मेरी बेटी दमाजी क्यों पीछे रहे, उन्हें भी तो ले चलते हैं ना। हाँ ठीक है। विमला देवी बेटी कंचन को फोन लगाती है और उसे बुआ जी के यहाँ पहाड़ों में चलने के लिए कहती है। मम्मी अब मैं जाऊंगी तो मेरे सास ससुर भी जरूर जाएंगे। अब तो आप जानती है ना कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम कहीं जाएं और मेरे सास ससुर ननद और देवर पीछे हट जाएं। हाँ अरे बवाल हो कर देंगे मम्मी वो लोग। हाँ अरे आप ऐसा करना कि उनकी भी ना टिकट करवा लेना, ठीक है। चल बेटा कोई बात नहीं, वो कौन सा पराये लोग हैं, हमारे रिश्तेदार ही तो हैं। जहाँ इतने टिकट होंगे वहाँ 4 और से ही। और इस तरह पूरे 18 लोगों का परिवार बुआ जी के यहाँ पहाड़ों में जाने के लिए तैयार हो गया था। अब दिल्ली में तो गर्मी है, लेकिन मम्मी जी बुआ जी के यहाँ पहाड़ों में तो बहुत ठंड होती है ना। याद नहीं बुआ जी क्या बात आ रही थी कि भगवान जी ने परमानेंट AC चलाकर छोड़ रखा है उनके यहाँ। मैं तो कहती हूँ वहां जाने से पहले सब लोग अच्छे अच्छे कपड़िया ले लेते हैं, और बुआ के लिए भी कपड़े ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ सही कह रही है बेटा, बाहर जो जा रहे हैं उनके यहाँ ना ऐसे भिखारी की तरह तो नहीं जाएंगे। चल बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा कर तो सबके लिए नए नए कपड़े लेकर आ, ठीक है। और हाँ जीजी के यहाँ जा रहे हैं ना तो हम पहली बार तो उनके लिए घर के लिए पूरे परिवार के लिए कपड़े खरीदना पड़ेगा, और मिठाई भी और मेवे भी लेना, ठीक है। अब बहन बेटियों के घर में खाली हाथ जाते नहीं। उस पूरे परिवार में जमकर तैयारी की थी। पहाड़ों में पहनने के लिए गर्म ऊनी कपड़े, बुआ जी के पूरे परिवार के लिए गिफ्ट और आने जाने के लिए टिकट, मिलाकर सबका अच्छा खासा खर्चा हो गया था। लेकिन फिर भी बुआ जी के घर जाने का एक्साइटमेंट ही अलग था। एक मिनी बस किराए पर लेकर पूरा परिवार फरवरी के आखिरी सप्ताह में बुआ जी के यहाँ पहाड़ों में पहुंच गया था। बुआ जी का इतना बड़ा 3 मंजिला फार्म हाउस जैसा घर देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी।
अरे जीजी, कमाल कर दिया आपने, इतना बड़ा घर, ये घर रिसोर्ट ज्यादा लग रहा है। अरे भाभी आप क्यों चिंता करती हो, अभी तो बस शुरुआत है, अंदर आकर देखो, दिल खुश हो जाएगा आपका। पिंटू बेटा देख, कमरों की कोई कमी नहीं है, सबको अलग अलग कमरा दे रखा है मैंने, किसी को भी एक भी कमरे में ठूस कर रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, बच्चों का फटाफट से गार्डन एरिया दिखा लाओ, आराम से खेलेंगे वहाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ अरे भाभी बच्चों का यहाँ मतलब, अरे वापस जाने का दिल ही नहीं करेगा जीजी। और सही बताऊं तो आपका रिजॉर्ट देखकर हमारा भी यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा। बच्चों की क्या ही बात करें, सच्ची बड़ा सुंदर है। अभी वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में विमला का छोटा बेटा उनके पास आता है। अरे मम्मी आपको पता है यहाँ पर तो स्विमिंग पूल भी है। बुआ जी आपने तो होटल को भी मात दे दी है, मैं तो जमकर सारी सुविधाओं का फायदा उठाने वाला हूँ। अरे अब सुविधा का इंतजाम इसलिए तो किया है कि बच्चे आए तो उन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। गार्डन एरिया में झूले लगे हैं, कैरम खेलना हो तो उधर तेज चेज लगवाई हुई है, ठीक है। बाकी में गर्म पानी चाय कॉफी हर चीज की सुविधा है बेटा, ठीक है। किसी चीज की कोई दिक्कत हो तो तुरंत बिंटू को फोन मिला देना, ठीक है। बुआ की जोरदार वेलकम के से सभी लोग एकदम सन थे। कुछ देर बाद नहा धोकर फ्रेश होने के बाद सभी लोग बाहर आते हैं। भाभी मैं क्या कह रही थी कि आप लोगों के लिए चाय नाश्ता कमरों में भिजवा दूं या आप लोग सब डाइनिंग रूम में आकर नाश्ता करेंगे। अरे नहीं नहीं जीजी, कमरों में क्यों खाएंगे, अरे पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, सब लोग मिलकर ही खाएंगे। और देखो बहन जी भी आ गई हैं हमारे साथ, हाँ कंचन की सास, उन्हें भी तो पता चले कि भाई हमारे घर की मेहमान नवाजी कैसी होती है। हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, आप लोग बैठो, मैं फटाफट बढ़िया नाश्ता भिजवाती हूँ। नाश्ता क्या था, ये तो किसी शाही भोज जैसा दिखाई दे रहा था। नाश्ते में 5-6 तरह के आइटम, चाय कॉफी दूध ब्लैक कॉफी इडली सांभर, क्या कुछ नहीं था। मनपसंद खाना देखकर सभी लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। मम्मी जी आप सब लोग नाश्ता करने के बाद अपने अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ना यहाँ की लोकल जगह पर घुमाने के लेकर जाऊंगा, ठीक है। अरे बेटा मैं क्या कह रही थी कि हम इतने सारे लोग हैं, कैसे घुमाने ले जाओगे आप, हमने तो अपनी वो पुरानी गाड़ी भी वापस भिजवा दी, पता होता तो उसे ही रोक लेते 2-3 दिन के। अरे मौसी जी बड़ी चिंता करती हैं आपने, जब हम यहाँ बैठे हैं तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। अरे पहाड़ों में गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, क्या मैं अभी फोन लगाता हूँ 5-6 गाड़ियां यूं ही आ जाएंगी, ठीक है। सभी आराम से बैठकर गाड़ियों में चलेंगे, घुमा सकता हूँ मैं सबको। आपको एक से बढ़कर एक जगह यहाँ पर घूमने के लिए बहुत जगह है, ठीक है। आप लोग देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। बेटा पिंटू बच्चे भी साथ हैं, तुम बाहर घुमाने ले जाओगे तो वहां बच्चों को भूख लगेगी, फिर बाहर का खाना खाना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ खाना यहीं से पैक करा के ले जाओ, ठीक है। मम्मी जैसा आपको मैं खाना पैक करवा लेता हूँ सबके लिए। अरे समदन जी मान गए, बड़ी अच्छी हैं आपकी ननद, जितनी पैसे वाली है दिल भी उतना ही बड़ा है। देखो तो सही कितने आइटम थे नाश्ते में, और अपने खर्चे पर अब हमें गाड़ियों में बिठा बिठा कर घुमाने ले जा रही है। बाहर खाना ना खाना पड़े इसके लिए लंच तक घर से पैक करवा रही है। भले आज के जमाने में कौन करता है किसी के लिए इतना। बिल्कुल ठीक कह रही है बहन जी आपने। अरे बहुत मधुर संबंध है हमारे जीजी के साथ। जीजी हमारी थोड़ी जुबान की तेज है लेकिन हम जानते हैं दिल की बहुत अच्छी है। अरे बहुत प्यार है उनके मन में हमारे बच्चों के लिए। देख नहीं रही आप, जब से बच्चे यहाँ आए हैं बच्चों के ही आगे पीछे घूम रही हैं। सब लोग कुछ ही देर में गाड़ियों में सवार होकर घूमने के लिए निकल गए थे। देर शाम को सभी लोग पहाड़ों की सैर करके लौटते हैं। पिंटू बेटा आ गया तू, इन लोगों को घुमा के देख, यहाँ मैंने ना बिना सबके डिनर का बढ़िया इंतजाम कर दिया है। भाभी इधर मैंने बोन फायर लग जला दी है, आप लोग सब लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट भी आज खुले में ही कर दिया है, ठीक है। आग में हाथ सेकते सेकते ना खाने का भी मजा लो, ठीक है। आप याद करोगे कि मर्ती के यहाँ आए थे, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। क्या ही कुछ ही देर में टेबल पर खाना लग गया था। खाना क्या था मानो कोई शाही भोग था। 5 तरह की सब्जियां, मिस्सी रोटी, दाल, तवा रोटी, बटर नान, सबकी पसंद का खाना टेबल पर सज गया था, जिसे देखकर सभी एकदम खुश हो गए थे। पिंटू बेटा वो मैं पूछ रहा था कि दुकान बहुत हो गई है, कुछ उसका इंतजाम हो जाएगा। हाँ थोड़ा देख के बताना कुछ होगा क्या। क्या मामा जी कैसी बातें कर दी आपने। हाँ अरे आप तो गेस्ट हैं हमारे, आप बस हुक्म करो, सब इंतजाम है अपने पास। पापा बुरा ना मानो तो एक एक पैक हम भी लगा लें, थकान तो हमें भी हो गए। और अच्छा ठीक है बेटा, आज खुशी का मौका है, मैं मना नहीं करूंगा। चल पिंटू तू भी हमारे साथ लगा ले 2-2 पैक। इधर घर के बच्चे और महिलाएं खाना खा रहे थे, दूसरी तरफ पिंटू मामा जी और उनके दोनों बेटे बोतल खोलकर बैठ गए थे।
पूरा परिवार बुआ जी की मेहमान नवाजी और उनके पहाड़ों में बसे सुंदर ससुराल को देखकर एकदम मंत्र मुग्ध हो गए थे। देर रात तक हंसी मजाक और बातों का सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। 2-3 दिन तक सभी ने बुआ जी के इस रिजॉर्ट कम ससुराल में खूब मजे किए थे। बहन जी, 3 दिन की ट्रिप पूरी होने को आई है, लेकिन सच बताऊं मन नहीं भरा मेरा। दिल तो कर रहा है कि यहीं रह जाऊं, लौट के ना जाऊं। यहाँ से बढ़िया खाना, सुंदर मौसम और इतने खुश मिजाज लोग। अरे जिंदगी हो तो ऐसी हो। एक हम लोगों की लाइफ है, पूरा दिन काम की टेंशन, कभी बहू की किचकिच, कभी पति की, और यहाँ आकर लग रहा है मानो लाइफ में कोई टेंशन ही ना हो। आज ट्रिप का आखिरी दिन था। सभी ने भारी मन से अपना अपना सूटकेस पैक किया और शाम के ठीक 4 बजे सभी लोग बुआ जी के यहाँ से निकलने के लिए अपना सामान लेकर बाहर हॉल की तरफ आ जाते हैं। बहुत अच्छी लगी जीजी आपकी मेहमान नवाजी, सच्ची दिल खुश हो गया। और हाँ, अब जब आपने इतनी अच्छी मेहमान नवाजी कर ही दी है ना, तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले हम लोग आपका है। अगली छुट्टियों में फिर आएंगे, ठीक है। अरे भाभी, आप अगले साल फिर आओगी, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बल्कि मैं तो कहूंगी इस बार आप लोग 18 लोग आए थे ना, अगली बार 28 आना। अभी जो मेरे रिजॉर्ट में 5-6 कमरे खाली बचे हैं ना, वो भी भर जाएंगे मेरे लिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकी। मैं समझी नहीं जीजी, कहना क्या चाह रही हो आप। अरे हमारा तो पूरा परिवार ही आ गया ना, और किसको ले आएंगे। अरे भाभी, इतनी अच्छी सर्विस मिली है आपको यहाँ, अड़ोस पड़ोस में जाकर लोगों को रिव्यू रेंटिंग कर देना। लोग खुद बहुखुदा अच्छी, आपको ट्रेन का टाइम हो रहा है। बेटा पिंटू, मामी जी का बिल लेकर आओ। जीजी क्या, हम कुछ समझ नहीं पाए। बिल किसी का। अरे कोई बात नहीं भाभी, ये पिंटू है ना, बिल का सारा काम यही देखता है। पिंटू बेटा, मामा जी मामी जी का वो जरा समझा दे, इनके बिल कैसे कैसे बनाया तूने। मामा जी, ये 5 तो बोतल हो गई, और जो रोज रात को आप लोग लगाते थे, और ये 10,000 का आपका खाना हो गया, और ये जो 5 गाड़ी मंगवाई थी ना, 3 बार 15,000 उसका हुआ। और मामा जी, आप तो अपने घर के लोग हो, इसलिए रूम का रेट तो मैंने आप लोगों के लिए 50 पर ही लगाया। 6 कमरे के लिए थे ना आप लोगों ने, तो 12,000 आपको कमरों का ही हो गया। कुल मिलाकर 45,000 का बिल हुआ आप लोगों। अरे ये क्या बात करी जीजी आप। अरे हम कोई होटल में थोड़ी ना आए हैं। भाभी ये देखो क्या लिखा है इधर। बुआ जी, फार्म हाउस नगद, कल उधार, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और मैंने तो बताया था ना आपको कि मैंने फार्म हाउस बनाया है, तो फार्म हाउस तो रेंट पे ही लेना पड़ता है ना। और क्या कह रही थी कि आप लोग अगले साल आने के लिए ना। कोई भाभी, आपकी बुकिंग अभी से कर देती हूँ मैं। हाँ, बुआ जी का पहाड़ों वाला ससुराल देखना विमला और उसके पूरे परिवार को बहुत भारी पड़ गया था, इसलिए चुपचाप बिल देकर सब अपने घर को लौट जाते हैं और फिर से कभी पहाड़ों में ना आने की कसम खा लेते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।